आगे भेजा, फ्रंटलाइन असॉल्टर बनेंगे और लीजिए अंदर घुसकर एक नॉकआउट को तब्दील करा, लेकिन जेविन की तरफ से वो रिटालिएशन वार थोड़ा गंभीर पड़ा। हेरन को घुटनों के बल डाला जरूर, लेकिन इस पावर का वो कवर क्या अपनी टीम को संभाल पाएगा? जी हाँ, ट्रेस काफी लिए जा रहे हैं लेकिन कोई भी खास कनेक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन काफी लो एचपी खिलाड़ी जेविन, लेकिन अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं। और लीजिए इस पावर को नॉकआउट कर बाहर निकलती है, हालांकि पीछे से एडमिनो के चांसेस उस टीम के लिए देखिए थोड़े से कम हो जाने वाले हैं। पर इसी बीच गॉडलाइक एडमिनो उनकी साइड से बढ़िया टेक डाउन, कोर्ट से इनके प्लेयर नियो उनको पिकअप किया गया। उनके प्लेयर्स के भी देखिए इस समय आगमन देखने को मिल रहा है। मतलब फाइट कितनी सारी टीम की हो रही है, बट अब जिसका एच गेम प्ले काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भरा रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा, माइट बी पॉसिबल एच को वो होल्ड करेगा और वो टीम वहां पे काफी अच्छी तरीके से कमिटमेंट फाइट में वो भी दिखाएगी कि उनको कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन उनको किया जाएगा जस्टिन की तरफ से समाप्त। इसका मतलब गॉड्स रेन आज है तैयार और तैनात भी, लेकिन एक्वानॉक्स थोड़ा सा लो जरूर है। एस पावर अभी भी लगातार थ्रोएबल्स कर रहे हैं। कितने ग्रेनेड्स लाए थे, अभी तो मोली भी बची है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अब अपने साथियों को बुला लिया है बिल्कुल सही मौके पे सटीक वार करने के लिए। गॉड्स रेन के खिलाड़ी फंस तो चुके हैं एक गलत लोकेशन पे। अब देखना यह है कि वो कितनी बेहतर तरकीब यहां से बना लेंगे रिटालिएशन की, कि वो यहां से एक दो नॉकआउट्स निकालकर या तो फॉल बैक करे या फिर गॉडलाइक को पूरी तरीके से समाप्त करे। अभी भी गॉडलाइक के पास वो 4 खिलाड़ियों की मैन पावर, गन पावर जीवित है और उसका नुकसान जीडीआर के ऊपर पड़ेगा। और पीछे से एक थर्ड पार्टी भी इंडल्ज हो सकती है, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की। आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या वशिष्ठा इस फाइट को लेना चाहेगी, लेकिन हाँ उनके खिलाड़ी नजदीक जरूर आएंगे रिच पे, और हो सकता है कि वहां से इन्फो गैदर करके कुछ ट्रेड्स भी कंफर्मेशन में तब्दील करते हुए हमें नजर आ जाएं। वशिष्ठा की टीम ना अब तक ज्यादा बैटल में देखे हुए इंडल्ज नहीं हुई, तो माइट बी पॉसिबल कि वो टीम यहाँ पर आकर वो फाइट बैक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में देख सकते हैं कि रोनी ने के साथ होता है, क्या पता वशिष्ठा वो आगे आकर उनके लिए फिर एक बड़ा काल वो बने। बट बैकएंड पे वशिष्ठा के लिए भी देखिए चुनौतियां हैं काफी सारी। के प्लेयर को टेक डाउन कर दिया, एस पावर वो चार्ज इन करना चाहते हैं। एक और बढ़िया टेक डाउन एडमिनो का वो नेट था जो कि एक काफी सटीक दिशा ढूंढने में कामयाब रहा। टीम वशिष्ठा आए तो यहाँ पर पॉइंट्स कमाने के लिए, बट देख सकते हैं कि इस अंतर्गत चाप के वो समाप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं पोटू यार, और जिम्मेदारी रहेगी ऐसे में काफी सारी। और अकेला खिलाड़ी है, जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा, लेकिन कितनी ज्यादा भारी पड़ेगी उनके S12 के लीजिए इस पावर को नॉकआउट करा। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता नहीं उनके पास ज्यादा समय बाकी है, क्योंकि ऊपर से वो दो गन पावर आपके ऊपर भारी होती हुई नजर आएगी एडमिनो और एरन की, क्योंकि इस पावर को जो आपने नॉकआउट करा, बट वशिष्ठा आकर बीच में फंस गई थी। उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, या तो कम इन्फो थी उनको कि गॉडलाइक के खिलाड़ी ऊपर मौजूद है। बट एक अच्छा मूव वहां पे कहना पड़ेगा, वशिष्ठा के पास फिनिशेस भी कुछ आ गए उस मूव की वजह से। लेकिन गॉडलाइक अभी आखिरी खिलाड़ी है बॉट यार, उनको जाने मत दीजिएगा, लेकिन उसी के साथ इनको अपने प्लानिंग भी करनी पड़ेगी अगले सर्कल में मूव करने की, अगर शिफ्ट होता है जोन इनके ऊपर से। चलिए गॉडलाइक के एरन वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अभी के लिए सिचुएशन थोड़ी सी फेवर में है गॉडलाइक के। अगर बॉट यार कुछ अद्भुत कार्य हमें कर नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वो मात्र एक सोलो खिलाड़ी बचा है वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का, उन्हीं के कंधों पर सारा कर्म भार है अभी के लिए वशिष्ठा का, और लीजिए उनको भी बाहर किया जाएगा। पहले खिलाड़ी को नॉकआउट किया था एडमिनो ही वो खिलाड़ी थे जिनके नॉकआउट के बाद वो पुश आया था, या फिर यहीं पे बेहतर फाइट्स हमें एग्जीक्यूट करते हुए दिखाएंगे, बट बिकॉज़ वाइपर बोलते को रिवाइवल देना तो नामुमकिन ही था। और ऐसे में देख सकते हैं अब गॉडलाइक के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी वो एक सर्कल को पार करके अपने लिए परफेक्ट प्लेस फाइंड आउट करना। ऐसे में देखिए हालांकि उस टाइम तक पहुंच चुके हैं, बट सर्वाइवल के चांसेस अभी भी काफी ज्यादा कम है, मौका मिला रहे। इवन देख सकते हैं कि एस पावर की पोजीशन वो भी कॉम्प्रोमाइज है, हाल वो टीम गॉडलाइक के लिए बनकर गया। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हाथाहाथ वो निराशाजनक उनके लिए मुकाबला चाहते हैं। एडमिनो को पता है आगे बढ़कर खेल गया अगर यहाँ पे तो वो पॉइंट्स निकालेंगे, बट मान्य को मौका मिला, ट्रायआउट को वो टेक डाउन कर चुके हैं और वो पोजीशन से देख सकते हैं कि फायदा आना शुरू हो चुका है सूरज मान्य के लिए। लेकिन अच्छी बात यह कि जितने सोलो मैन स्टैंडिंग और डुओस थे उनके ऊपर सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। H4K के ऊपर भी एडमिनो पीछे से आकर एक बढ़िया हमला कर हमें दिखा रहे हैं। हालांकि सुजल को नॉकआउट दोबारा मान्य की तरफ से आएगा। हाइटेड लोकेशन का वो बढ़िया भरपूर फायदा उठाया जा रहा है आखिरी के सर्कल्स में। विनर चिकन डिनर के बस इतना सा दूर है इस बार गॉडलाइक के खिलाड़ी, और सुजल को समाप्त करेंगे सर्कल के बाहर ही। हालांकि उनको ज्यादा ब्लीड आउट होना पड़ गया था, लेकिन एक खिलाड़ी जो H4K के विजार्ड हैं वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं खेल में, लेकिन उनको भी समापन वो रखना चाहते हैं। बट एस पावर उनको मौका मिला, एक्वानॉक्स के ऊपर काफी अच्छा स्प्रे और वो खिलाड़ी लगभग टेक डाउन किया ही जा चुका था, पर बाकी का काम एडमिनो ने संभाल लिया। गॉड्स रेन के एक खिलाड़ी को टेक डाउन करके अब काफी ज्यादा क्लियर इंटेंट है, बट अब डोमिनेशन लेवल का जो गेम प्ले दिखाया ना जस्टिन ने, वो जो कि बेहतरीन उपलब्धि वो कमा कर गया।
समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा था, बट टीम गॉडलाइक यहाँ पे फाइट्स में इंडल्ज, एक प्लेयर नॉक डाउन किया जा चुका है इस पावर घुटनों पे वाइपर के द्वारा। एरन पीछे जाना चाहते हैं अपने उस प्लेयर को बचाने के लिए, बट विजार्ड के द्वारा इस पावर को समाप्त किया जा चुका है। लर्न फ्रॉम पास्ट पिन के बहुत ज्यादा नजदीक आए थे वो फाइट्स इनिशिएट करने के लिए, पर बहुत देर से इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टीम गॉडलाइक के पास थे कि यहाँ पे बहुत सारी टीम्स है, इतने ओपन में जाना गलत वो डिसीजन रहा। और देख लीजिए अब एडमिनो को भी टेक डाउन किया जा चुका है। अब मान्या यहाँ पे एरन वो दो प्लेयर्स यहाँ पे लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अराइजन पर आप देखिए मान्या एंड एडमिनो फ्रंट लाइन पे जाना चाहते हैं ताकि उन प्लेयर्स को वहीं पे आइसोलेट किया जा सके। प्लेयर्स ने स्पॉट किया, एडमिनो ने सीट चेंज करी और वहां पे काफी बड़े तरीके से एडमिनो के ऊपर चार्ज इन किया गया। एडमिनो वो टेक डाउन, एरन वो टेक डाउन एंड अब आईजीएल एंड एस पावर को पूरा गेम संभालना पड़ेगा। बट पेशेंस का गेम था और एस पावर का पेशेंस यहाँ पर एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस के साथ। देखिए वहाँ पे रिवाइवल देना जरूरी है। अभी इंपॉर्टेंट है कि क्या जाके आगे फाइट्स लेंगे या फिर रिवाइवल देंगे, बट टीम तामिला मैट डायरेक्ट मौका मिला हाइब्रिड वो टेक डाउन और अभी के लिए टीम एशवर के वो भी एक बड़े खलन के अंदर। लेकिन टॉप 5 में फाइनली टीम्स की पोजीशन हमें दिखाई दे सकती है। मैंने कहा था कि जोन दूर जाएगा तो वहाँ पे टीम एच4के को आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लेयर्स वहाँ पे डाउन किए जा रहे हैं, 2 प्लेयर्स एक व्हीकल में एस्पॉर के द्वारा बैक टू बैक अटैक किया जा रहा है। उस जैक पे पहुंचे जहाँ पे लर्न फ्रॉम पास्ट के ड्राउट्स एक मात्र प्लेयर वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। एंजेलियो रीज गॉड के द्वारा उनको एलिमिनेट किया गया। वहाँ पे व्हीकल ब्लास्ट की गई जिससे नॉटी भी वहाँ पे नॉकडाउन जरूर हुआ है, बट एस्पॉर को मैं देख पा रहा हूँ उन्होंने डायरेक्टली चार्ज इन कर दिया है। लेकिन पीछे जो जुट्सू के प्लेयर है वो कहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। क्या वो टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को नहीं देख पा रहे? लेकिन इसी दौरान जो हाइब्रिड वहां पे डाउन हुए थे और एंगू 10 का भी खात्मा हमें देखने को मिला था। ये टॉप 3 टीम्स कौन वो चिकन निकाल के लेके जाएगा? अब तक तो ऐसा लग रहा है कि टीम जुट्सू या फिर टीम गॉडलाइक वो हो सकती है। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा स्प्रेड आउट किए जा चुके हैं, बट एश को मौका मिला, एरन उनको टेक डाउन किया जा चुका है। आगे बढ़ते प्लेयर को भी टेक डाउन करने की कोशिश बढ़ते हुए जेविन उन्होंने एक टेक डाउन निकाला, जेविन डाउन किए जा चुके हैं। गॉडल भी यहाँ पे तैयार जरूर है गॉडसन के साथ फाइट्स लेने के लिए, बट फ्यूरी क्या वो फंसेंगे? क्या वो अपने प्लेयर्स को बचा पाएंगे? बट टीम 2 रिपर्ट्स वो तो पूरी तरीके से इस मुकाबले से बाहर जा चुकी है और शायद गॉड्स रेन के भी प्लेयर्स का वो सेम सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन गॉडल बिल्कुल सही वार कर सकती है। अभी के लिए फंसे हुए हैं जेनेसिस के खिलाड़ी, हालांकि रीसेट तो उन्होंने कर लिया है, हील अप कर लिया है, रिवाइवल्स दे दिए और वापस से एक बेहतर वो फाइट दे सकते हैं। लेकिन गॉडल जिस तरीके से वो तैयार आए हैं, मुझे लगता है कि ग्रेविटी उनके लिए सबसे घातक अंजाम होगा, क्योंकि ग्रेविटी की पोजीशन काफी पीछे है और उसकी ज्यादा इन्फो अभी तक गॉडल को थी नहीं। लेकिन अब स्पॉट कर लिया गया, ग्रेविटी थोड़ा ओवर एक्सपोज थे, एरन की नजरें गई, ट्रेसिंग भी लगाई थी लेकिन वहां पे कनेक्शन बने नहीं। बट एडमिनो गॉट वन, हंटर को भी नॉकआउट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हंटर का वो एलिमिनेशन पहले ही कहीं ना कहीं उनके साथी ने निकाल लिया था। इस पावर जो गए थे हंटर को टारगेट करने के लिए, लेकिन दूर दराज से एक ट्रेड आया ग्रेविटी की तरफ से, उसमें एडमिनो को नॉकआउट होना पड़ा। फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है अगर ग्रेविटी नजदीक जल्दी पहुंच जाते हैं, वैसे तो होना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन सा है, क्योंकि के लिए लड़ता हुआ बट फ्लैश टीम रैपिड के उसके वो आगे जाएंगे और टीम अर्नी तो पूरी तरीके से बैकफुट पे, क्योंकि एकमात्र प्लेयर वो आपको दिखाई दे सकता है। टीम अर्नी तो बैकफुट पे चली गई है, लेकिन वहां पे गॉडलाइक ने उनके ऊपर दबाव बहुत अच्छा बनाया था। हालांकि अगर रैपिड क्योस की मैं बात करूं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बीच में होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन संभाला गया खेल। फ्लैश ने जो पीछे से आकर कवर दिया था अपने खिलाड़ियों को, हालांकि गॉडलाइक के खिलाड़ी उनके लिए फाइट्स बहुत सारी इंतजार कर रही है। अभी एक फाइट वो जीत कर आए थे इन तमिलास के खिलाफ और लीजिए उनको दोबारा से दर्द दबोचा इस जगह पे। जुत्सु गेमिंग पिछला मुकाबला बेहतर था, पॉइंट टेबल में भी काफी ऊपर है, लेकिन ये मुकाबले का जो सर्कल है वो सबको थोड़ा बेचैन कर चुका है। कोई भी टीम समझ नहीं पा रही कि कहां से रोटेट कर कहां अंदर तक घुसकर हम जाए, लेकिन गॉडल के खिलाड़ी अभी भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आप उनको टारगेट कर सकते थे बहुत इजीली, लेकिन बीस्ट भी अभी मैनिपुलेट हुए हैं उनकी तरकीबों से। हालांकि सिचुएशन अब बहुत और वहां से उन्होंने डायरेक्टली गंडका की तरफ स्लैम डाला और यहाँ पे एक्सप्लोजन पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुकी है। अंदाजा नहीं था कि इतनी फास्ट कोई टीम उनकी तरफ आती हुई आपको दिखाई देगी। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या टीम गॉडलाइक के पास वो इनफ लूट है? नहीं है, वो फाइट्स लेने के लिए खुश चुके हैं। फ्लेम के द्वारा देख लीजिए माने को टेक डाउन किया गया, बचाना उस प्लेयर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये पुश पूरी तरीके से खराब होता हुआ देखने को मिल सकता है। हीरो वहां पे डॉट एचपी है, लूट तो उनके पास में भी कम है। अगर वो प्लेयर को नॉकडाउन किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, तो टीम गॉडलाइक का एक अलग से ही डोमिनेशन 4 फिनिशेस का देखने को मिल सकता है। बट एक्सप्लोजन को फाइट बैक करना पड़ेगा और जो प्लेयर उनके डाउन हुए थे उनको वहां पे रिवाइवल दिया जा चुका है। दोनों ही टीम्स के पास यहाँ पे लूट कम है और ये तो मुझे एक सरप्राइज फाइट इन दोनों टीम्स के बीच में इतनी अर्ली देखने को मिल रही है। ये कुछ ज्यादा अर्ली हो गया था, लेकिन गॉडल एरन उनको मौका मिला एक नॉकआउट निकालने का। अच्छी पोजीशन थी, सिर्फ इस रीजन की वजह से वहां पे फ्लेम का नॉकआउट उनको मिला। लेकिन अगर बनी के ऊपर भी कुछ ट्रेड्स ले लिए जाए तो शायद बात बन सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि उनको एलिमिनेट करने में इतना बेहतरीन मजा आएगा, क्योंकि गॉडल एरन पहले फ्रेम को ही समाप्त करना चाहेंगे। धीरे धीरे उनके पूरी मैन पावर को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन अपने रिवाइवल को भी एग्जीक्यूट करना है एरन, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इस पावर बाहर गए थे, हीरो को नॉकआउट करा, डोन नोमी जो कि पिछले कंपाउंड में मौजूद थे उनकी तरफ से वहां पे इस पावर को
भी नॉकआउट मिल चुका है। 2 खिलाड़ी आपके नॉकआउट है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्रेशर में जरूर, लेकिन एक बॉसन्स भी एक अच्छी कंडीशन में नहीं। देखिए उनके प्लेट्स डाउन जरूर है, लेकिन अब यहाँ पे एक और प्लेयर एस पावर के साथ साथ एडमिनो मानव तीनों के तीनों प्लेयर्स यहाँ पे घुटनों पे दिखाई दे रहे हैं। एरन लास्ट मैन स्टैंडिंग, दोनाली लेके वो आगे बढ़ने की जरूर जो कोशिश करेंगे, बट एक्सपोज उनके पास मौका ज्यादा है क्योंकि उनके पास 2 प्लेयर्स है जो फाइट कर सकते हैं। और इनके पास वो लूट देख लीजिए, इनके पास वो देख लीजिए आर्मर्स ही नहीं है। वो लेवल 1 का वेस्ट हमें जरूर देखने को मिल सकता है, बट गन्स एंड फर्स्ट एड्स कहाँ पे, थ्रोएबल्स कहाँ पे। टीम गॉडलाइक का ये मूव थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था और रिजल्ट आपको देख लीजिए उनके टोटली विपरीत हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बट जब तक एरन यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं तब तक उम्मीदें यहाँ पे बनी हुई जरूर है। और जुत्सु गेमिंग वो भी यहाँ पे इनके बहुत नजदीक आ चुकी है, एक थर्ड पार्टी इंडल्ज करने के लिए मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता यार कृष्णा कि यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सरवाइव कर पाएगी। आई डोंट नो कि एरन के पास इतनी कम लूट थी, इनफैक्ट सभी खिलाड़ियों के पास इतनी कम लूट थी। वो देख लीजिए अंत भी हो चुका है आज के दिन का और सबसे ऊपर है। और एस पावर अभी के लिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे सकता है 13 फिनिशेस के साथ।